यार मेरे साथ ना एक वाकया ऐसा पेश आया कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, लेकिन वाकया शेयर करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा पसे मंजर बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यार मैं एक अदर ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल्स का एक ट्रेनर हूँ। तो मेरी एक टीम है जो फ्रंट एंड पे काम करती है। जो भी लोग एनरोल होते हैं या मेरे साथ कनेक्ट होते हैं वो टीम के साथ रब्ता करते हैं। अब कुछ लोगों के सवाल पेचीदा किस्म के होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो वो टीम हैंडल नहीं कर पाती, तो टीम मेरे साथ उनको डायरेक्टली इंगेज कर देती है, तो मैं उनके सवालों के जवाब देता हूँ। तो इसी तरीके से ना 2 दिन पहले एक बच्चा जिसके टेक्निकल सवाल मेरी टीम के सर के ऊपर से गुजर रहे थे, तो मेरी एक सेलर है, उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया। उन्होंने कहा सर ये बच्चा जो है ना, ये स्टूडेंट जो है ये सवाल कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप इनको थोड़ा सा बता दें। तो मैंने कहा ठीक है। अब इस बच्चे ने मुझे रब्ता किया, कॉल की, और कहते सर मैं इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं एक फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। अब ये जो इंडस्ट्री है ये टैंक्स बनाती है, उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन करती है, ऑयल स्टोरेज टैंक्स होते हैं। अब जब कोई बच्चा भी सवाल करता है ना मुझे, मतलब एक मेरी 5 साल से रूटीन बन चुकी है, तो मेरे जहन में यही होता है कि इन बच्चों के पर्सपेक्टिव ये होते हैं कि सर क्या इस स्किल को सीखने के बाद मुझे फ़ायदा होगा, क्या ये मेरे लिए ठीक है, या मुझे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, मेरी कितनी सैलरी लगेगी, दुबई के अंदर मेरी नौकरी हो जाएगी, मतलब इस तरह के सवाल होते हैं। अब ये बंदा तमहीद बांध रहा है कि मैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर, या जहाँ पे वेसल टैंक्स बड़े बड़े स्टोरेज, जहाँ पे 5-5 हज़ार बैरल ऑयल स्टोर किया रहता है, वो हम टैंक्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जहन साथ साथ बना रहा हूँ कि यार इसको किस तरीके से रिलेट करना है। ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर इसका बड़ी एप्लीकेशन है, तो ठीक है। तो इस बंदे की बात ख़त्म नहीं हो रही। कह रहा है सर हम वो टैंक्स बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा, वो टैंक्स की इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, हम पाकिस्तान में ये सर्विसेज दे रहे हैं, फ़लाँ क्लाइंट है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है। तो सर अगर आप हमारे इस तरह के कुछ टैंक्स बिकवा दें तो मैं आपका कोर्स कर लूँगा, क्योंकि जब हमारे टैंक बिकेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो मैं आपका कोर्स कर लूँगा। तो मैंने कहा यार ये अखीर डील कर रहा है मेरे साथ। ये एक टैंक 2 से 3 करोड़ रुपए का बिकेगा, मेरा कोर्स 15 से 20 हज़ार रुपए का है। तो भैया मुझे नहीं बेचना आपका टैंक, आपके अपने फायदे के लिए ये कोर्स है। यार अजीब। कल को मतलब यार कोई भी कुछ भी मतलब मुझे कहेगा कि सर मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवा दे, बाद में मैं आपका कोर्स कर लूंगा। ये तो हिसाब वही हुआ कि एक गांव था, उस गांव के अंदर एक चौधरी साहब थे जैसे होते हैं, और उस गांव के अंदर एक बशीरा था। बशीरे ने चौधरी साहब से काफ़ी अरसा पहले उधार पैसे लिए थे, गालबन को 10-20 साल पहले। अब चौधरी साहब हर साल जाते बशीरे के पास, बशीरे मुझे पैसे वापस कर दो। बशीरा कहता सर अभी नहीं है चौधरी साहब मेरे पास पैसे। अब एक दफ़ा चौधरी साहब बशीरे के पास गए, उसके घर चले गए। अब बशीरा जो था वो सेब खा रहा था, और चौधरी साहब कहते हैं बशीरे आज तो मैं पैसे लेके जाने ने, यानी कि आज मैं पैसे लेके जाऊंगा। बशीरे ने कहा कि चौधरी साहब आपके पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे और प्रॉफिट के साथ मिलेंगे। चौधरी साहब कहते हैं वो कैसे? कहते हैं ये जो मैं सेब खा रहा हूँ ना, ये मैं देखें इनके बीज फेंक रहा हूँ अपने सेहन में, वेड़ा नहीं होता सामने, आंगन जिसे कहते हैं, तो ये इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ये फूट पड़ेंगे, इनके पौधे बनेंगे, ये पौधे दरख्त बनेंगे, दरख्तों पे फल लगेगा, वो फल मैं उतारूंगा, मंडी भेजूंगा, वो मंडी से प्रॉफिट आएगा, तो फिर मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, सूद समेत, प्रॉफिट समेत। अब चौधरी इस बशीरे के ख्याली पुलाव पे हंस पड़ा, तो बजाय बशीरा शर्मिंदा होने के चौधरी साहब को क्या कहता है, चौधरी साहब हादसे तो आप ही आने ने जो रकमा प्रॉफिट के नाल वापस होन। मतलब कि वो चौधरी साहब को कह रहा था कि आपका हंसना बजा है, क्योंकि आपको तो आपकी रकम प्रॉफिट के साथ मिलेगी। तो भैया इस तरह के जो लोग हैं वो मतलब मेरे लिए, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी उस टाइम पे, यार मैं कहाँ पे जाके तुम्हारे पहले टैंक्स की जो है ना वो मार्केटिंग करूँ कि भैया इनके टैंक खरीद लो ताकि ये मेरे से ये कोर्स कर ले। भैया ये जो कोर्स, ये स्किल, ये ट्रेनिंग्स, ये आज के दौर में ये आपने अपने फ़ायदे के लिए सीखना है। मतलब कि आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर आएगी। मैं अपने लाइव वेबिनार सेशन में भी ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि हमारी जो एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, हमारे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े हीरे हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, मतलब वो अखीर किस्म के टैलेंटेड लोग हैं। यार मैंने यूएई में काम किया, सऊदी अरब, इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर काम किया। हमारे इंडियन पाकिस्तानी इंजीनियर्स का जोड़ कहीं पे नहीं है। अमेरिकन, यूके, स्कॉटलैंड के जो इंजीनियर्स हैं वो पता नहीं कितने डॉलर लगा के बनते हैं, करोड़ों रुपए बनता है। हम लोग बेचारे ऐसे ही यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ हमें अवेयरनेस की कमी है। लेकिन जहाँ पे अवेयरनेस कोई बंदा देता है तो यहाँ पे लोग डील करना शुरू हो जाते हैं। मेरी पहले नौकरी करवाओ, ऐसे करो, मेरे टैंक बिकवाओ।
तो भैया ये अवेयरनेस के बगैर एजुकेशन जीरो है। अवेयरनेस होगी इंडस्ट्री की तो आप एक्सेल करेंगे, अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप में और एक वो बंदा जिसके पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, उनमें कोई फर्क नहीं है। आज का दौर क्या है? आईटी रेवोल्यूशन का दौर है। इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसको आपने अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे? देखिए, मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना, तो मुझे जस्ट ये याद पड़ता है कि मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर का सबको पता होता है कि भाई ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी मिल जाए ना तो आपकी बड़ी अच्छी सैलरी लगती है, फैसिलिटीज बड़ी मिलती हैं, ग्रोथ बड़ी होती है, मतलब ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन थी। अब उस इन्फॉर्मेशन के पीछे लग जाना मेरा काम था कि किस तरीके से उसको मैंने वायबल बनाना है, किस तरह से उस चीज़ के लिए यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करनी है, ठीक है।